Hello everyone, welcome back. My name is Divya Soni. Today I will discuss about what is the relationship between population growth and per capita income. Economics में एक टॉपिक है कि what is the relationship between population growth and per capita income. इन दोनों के बीच रिलेशनशिप तभी पता चल जाएगी जब हम पर कैपिटल इनकम डिस्कस करेंगे क्योंकि पर कैपिटल इनकम ही में ही पॉपुलेशन ग्रोथ आती है. तो चलो डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर कैपिटल इनकम. पर कैपिटल इनकम, अब अगर नेम ही देख के पर कैपिटल मतलब प्रति व्यक्ति, इनकम मतलब आय, कि प्रति व्यक्ति पर पर्सन की आय कितनी होती है किसी भी एक एरिया में, किसी भी एक सिटी में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में या कंट्री में प्रति व्यक्ति आय क्या है, इसको कैलकुलेट करना ही क्या होता है, हमारा पर कैपिटल इनकम है. अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में सभी लोगों की आय कितनी है. ओके, सभी लोगों के आय से हम देखेंगे सभी लोग कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है. ये दोनों अगर हमें डेटा पता रहेगा तब हमारी पर कैपिटल इनकम वो मालूम पड़ जाएगी. तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पर कैपिटल इनकम इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी अर्नड पर पर्सन इन ए नेशन और ए जियोग्राफिक रीजन. कि जियोग्राफिक रीजन में, चाहे एक जियोग्राफिक रीजन एक एरिया हो सकता है, एक सिटी, स्टेट या कंट्री, कुछ भी हो सकता है, उस एरिया में कितनी पर पर्सन जो है इन ए नेशन जो है अमाउंट जो है अर्न करना है, अमाउंट ऑफ मनी जो है वो अर्न करता है, उसको कैलकुलेट करना ही क्या होता है, पर कैपिटल इनकम होती है. पर कैपिटल इनकम इज यूज टू डिटरमाइन द एवरेज पर पर्सन इनकम फॉर एन एरिया एंड इवेल्युएट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन. अब पर कैपिटल इनकम को एवरेज इनकम भी बोला जाता है. एवरेज पर पर्सन इनकम मतलब इन द सेंस क्या होता है कि पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम ओवरऑल इनकम लेते हैं कि होल ओवर इनकम. ऑल इनकम सभी व्यक्तियों की आय डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन. कि कितने लोग हैं उस एरिया में, उस जियोग्राफिक रीजन में जिसकी हमें पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट करनी है, उसमें कितने लोग हैं, उनकी आय कितनी है. तो इसे ही हमें कैलकुलेट होगी, तो इससे हमें पता चलेगा कि हमारी पर कैपिटल इनकम कैसे है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हम लोगों ने क्या किया, ये एवरेज निकाला नहीं निकाला कि कितने लोग हैं, इनकम कितनी जनरेट हुई और किन लोगों की वजह से जो है इनकम जनरेट हुई. ये एक एवरेज निकालने वाला प्रोसेस हुआ, तो इसे एवरेज इनकम, एवरेज पर पर्सन इनकम भी कहा जाता है. अब क्या होता है कि पर कैपिटल इसको मेजर करना क्यों होता है, किसी भी कंट्री की हम लोग नहीं देखते कि उस कंट्री की पर कैपिटल इनकम इतनी है, इंडिया की पर कैपिटल इतनी है, यूएस की पर कैपिटल इतनी है, चाइना की पर कैपिटल इनकम इतनी. लेकिन ऐसा क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री के बीच में एक गैप रहता है पर कैपिटल इनकम का. जिस भी कंट्री की पर कैपिटल इनकम ज़्यादा रहेगी वो डेवलप्ड कंट्री रहेगी, जिस कंट्री की पर कैपिटल इनकम कम रहेगी वो डेवलपिंग कंट्री रहेगी. क्यों? पर कैपिटल इनकम अच्छी है मतलब कि वहाँ पर लोगों की आय ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन, कि वहाँ के लोग, वहाँ की पॉपुलेशन की इनकम ज़्यादा जनरेट हो रही है, पर पर्सन की इनकम में वो मोर है, जिससे उनका क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है. सपोज करो कि अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा रहेगी तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, उसके खर्चे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे. तो अगर लिविंग स्टैंडर्ड पर पर्सन का अच्छा है तो सभी व्यक्तियों का अच्छा होगा, सभी व्यक्तियों का अच्छा है तो उस कंट्री के सभी लोगों का अच्छा, तो वो कंट्री क्या होगी, वो डेवलप्ड नेशन होगा. तो ये क्या है, ये किससे रिलेट करती है, डायरेक्ट किससे रिलेट करती है, लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेट करती है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए कंट्री. ओके, पर कैपिटल इनकम फॉर ए नेशन इज कैलकुलेट बाय डिवाइडेड बाय कंट्रीज नेशनल इनकम. कंट्री की नेशनल इनकम क्या होती है कि किसी भी कंट्री की पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम हमें पहले देखनी पड़ेगी. नेशनल इनकम इन द सेंस सभी व्यक्तियों की, उस कंट्री में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आय कितनी है बाय इट्स पॉपुलेशन इन कंपेरिजन ऑफ इट्स पॉपुलेशन. ये हमारा फॉर्मूला है, ये पुटअप कर देंगे. पर कैपिटल काउंट्स ईच मैन. अब पर कैपिटल इनकम में पॉपुलेशन में कौन कौन काउंट होंगे, हम ऐसा नहीं कि ओनली मैन ही काउंट होंगे, इसमें मैन हो गया, वुमेन हो गया, चाइल्ड हो गया, इवन न्यू बॉर्न बेबीज इज ए मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन. अगर उस पॉपुलेशन में मेन, वुमेन, चाइल्ड, इवन न्यू बॉर्न बेबीज भी है उस पॉपुलेशन में काउंट होंगे. दिस स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर कॉमन मेजरमेंट ऑफ एरियाज प्रॉस्पेरिटी.
such as household income, which counts all people residing under one roof as a household, and family income, which counts a family those related by birth, marriage or adoption who live under the same roof. अगर हमें किसी घर की किसी हमें एक हाउस की पर कैपिटल इनकम या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करनी है तो हमें देखना पड़ेगा उस जो घर में रहने वाले लोग कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है और घर की इनकम कितनी है, जिसको डिवाइड कर देंगे पॉपुलेशन से, जिससे हमारी पर कैपिटल इनकम है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आई होप सो आपको पर कैपिटल इनकम समझ में आएगा। ये रिलेशनशिप बताता है कि नेशनल इनकम एंड पॉपुलेशन, कि कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है, जिसको डिवाइड किया जाता है कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, जिससे कि हमारा पर पर्सन की इनकम वो मिल जाएगी। और इसको पर कैपिटल इनकम को कैलकुलेट करने का मेन हमारा पर्पस क्या होता है कि लिविंग स्टैंडर्ड को क्या करना है, इंक्रीज करना। लिविंग स्टैंडर्ड हमें जानना है कि उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। अगर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो कंट्री डेवलप्ड कंट्री, अगर लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो वो कंट्री अनडेवलप्ड कंट्री होती है। ओके, अब हम इसमें देखते हैं पॉपुलेशन का पर कैपिटल इनकम से डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, कि जैसे ही पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन, सपोज करो कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है और इनकम है, नेशनल इनकम है वो ओवरऑल इतनी है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है पर कैपिटल इनकम कम होगी। और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो पर कैपिटल इनकम ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगी। सपोज करो आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी में 5 लोग हैं जिनको 500 महीने का सैलरी दी जाती है। ओके, अब सपोज करो नेक्स्ट महीने क्या हुआ, कंपनी के जो ओनर है उन्होंने 10 लोगों को रिक्रूट कर दिया। अब 10 लोगों को रिक्रूट करने के लिए उनका प्रोसेस तो सेम ही है, उनको सैलरी तो वही डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मतलब कि 2500 डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब 2500 10 लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो पहले तो पर पर्सन को 500 रुपये मिल रहे थे, अब पर पर्सन को कितना मिलने लगेगा, 250। तो सपोज करो व्यक्ति की पर कैपिटल इनकम भी कम हुई ना हुई, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वैसे ही पर कैपिटल इनकम कम हो गई। ओके ना, तो ये रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ओके, अब पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ द एरिया या फिर नेशनल इनकम टोटल पॉपुलेशन। अब सपोज करो टोटल इनकम ऑफ द एरिया, सपोज करो किसी स्टेट की टोटल इनकम है 50,000 और स्टेट की पॉपुलेशन है 500। ओके, देन वहाँ की पर कैपिटल इनकम कितनी अराइज होगी, 100 रुपीज़ पर कैपिटल इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय 100 रुपीज़ है। ओके, आई होप आपको पर कैपिटल इनकम समझ में आएगा और पॉपुलेशन का इसके साथ क्या रिलेशनशिप है। अब बेनिफिट्स देखते हैं कि पर कैपिटल इनकम के क्या क्या बेनिफिट्स है। जैसे कि मैंने सबसे पहला बेनिफिट पहले ही बता दिया कि लिविंग स्टैंडर्ड को कैलकुलेट करना लिविंग स्टैंडर्ड को कैलकुलेट करना। अगर किसी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, इन द सेंस पर कैपिटल अच्छी है, तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है। इनकम इन द सेंस व्यक्ति के पास इनकम ज़्यादा रहेगी तो खर्चे ज़्यादा करेगा, खर्चे वहाँ पर करेगा वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए। तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो वहाँ डेवलपमेंट कंट्री क्यों है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की इनकम ज़्यादा है, लोगों ने वहाँ पर पैसा ज़्यादा किया, लोगों ने वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा किया, जिससे कि उनकी पर कैपिटल इनकम ज़्यादा हुई। पर कैपिटल इनकम इज ऑफन यूज टू मेजर एरियाज एवरेज इनकम। अब एवरेज इनकम, एरिया की एवरेज इनकम कहो या पर कैपिटल इनकम कहो, बात वैसे जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, सभी पॉपुलेशन को मेजर कैलकुलेट करने के लिए हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, जिससे कि हमें एवरेज इनकम मिलती है। दिस इज यूज टू सी द वेल्थ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विथ दोज ऑफ अदर्स। अब वेल्थ ऑफ पॉपुलेशन, अब यही बात एक लिविंग स्टैंडर्ड की बात हुई कि कंट्री में उस पॉपुलेशन की, उस कंट्री की वेल्थ कितनी अच्छी है। अगर पर कैपिटल इनकम अच्छी है तो उस कंट्री की, उस पॉपुलेशन की वेल्थ अच्छी है इन कंपेरिजन ऑफ अदर कंट्री। पर कैपिटल इज ऑफन यूज टू मेजर द कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करने के लिए पर कैपिटल इनकम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। दिस हेल्प्स टू एसर्टेन ए कंट्रीज डेवलपमेंट स्टेटस। ये हेल्प करता है ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री का डेवलपमेंट स्टेटस कैसा है। जैसे कि अगर लिविंग स्टैंडर्ड हम लोगों ने मेजर किया तो लिविंग स्टैंडर्ड क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि हम डेवलपमेंट स्टेटस को मेजर करने के लिए करते हैं कि कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है। इट इज़ वन ऑफ द मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ ए कंट्री।
आई होप आपको पर कैपिटल इनकम के बारे में समझ में आया होगा कि पर कैपिटल इनकम क्या होती है, जो नेशनल इनकम से डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, जिससे हमारा पर कैपिटल इनकम पर्टिकुलर पर पर्सन इनकम कैलकुलेट होती है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब पॉपुलेशन क्या होती है? पॉपुलेशन जैसे मैंने पहले ही बताया कि किसी भी रीजन में, किसी भी एरिया में, सिटी में या स्टेट में या कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं वही हमारी पॉपुलेशन है। द नंबर ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, सिटी और प्लेस। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत ही वास्ट वर्ड है। पहले हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग क्वांटिटेटिव मेजर पढ़ते थे। क्वांटिटेटिव मेजर इन द सेंस हमारी उस कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है, उस कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या होता है, नेशनल इनकम अच्छी होने के साथ साथ, प्रोडक्शन अच्छा होने के साथ कंट्री का सोशली एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये हमारा क्या बोलता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इट कैन बी रेफर एनी ग्रोथ इन द वैल्यू ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। इकोनॉमी एज ए होल, ना कि पर्टिकुलर एक पर्सन की इकोनॉमी ग्रोथ नहीं देखनी, हमें पर्टिकुलर सभी व्यक्तियों की डेवलपमेंट कैसा है ये हमें कैलकुलेट करने का होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए एक्टिव एफर्ट्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बोथ। अब किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर है, दोनों जो एरिया है वो ग्रो करेंगे। When the country's standard of living, health, sustainability and focusing, ये सभी चीज़ें रहेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा रहेगा उस कंट्री का। अब पॉपुलेशन एज एन अल्टीमेट सोर्स। अब पॉपुलेशन को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्यों माना जाता है, एक अल्टीमेट सोर्स क्यों माना जाता है? फर्स्ट आता है कि इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अब सपोज करो एक कंपनी में 4 लोग 5 लोग काम कर रहे थे, तो प्रोडक्शन निकल रहा था 10 kg। ओके, जैसे ही उस कंपनी में 7 लोगों को, 2 लोगों को और बढ़ा दिया और 7 लोग आ गए, तो उसका प्रोडक्शन निकलने लगा 15 kg। तो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, जैसे ही कंपनी में लोग को ज़्यादा इन्वाइट किया वैसे ही वहाँ का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो नेशनल इनकम अपने आप इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। अब मैन पावर इज द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, कि लेबर सप्लाई है हमारे प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें हमारा मेन रिसोर्सेज क्या होता है, लेबर होता है। लैंड की बात लेबर होता है कि लेबर अच्छी रहेगी, लेबर सप्लाई अच्छी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर काम करेंगे तो वहाँ का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। तो इंक्रीज इन लेबर सप्लाई। इंक्रीज इन डिमांड। अब प्रोडक्शन का कोई भी चीज़ का डिमांड करने वाले लोग कौन होते हैं, लेबर ही होती है, क्योंकि लोग लेबर ज़्यादा काम करेगी उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पसंद करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे तो और लोग प्रोडक्शन करेंगे, तो इंक्रीज इन डिमांड होगी उनके साथ। हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन इन द सेंस क्या होता है, प्लांट, मशीनरी, ये सब चीज़ें होती है कि कैपिटल फॉर्मेशन। अब सपोज करो कि कोई कंपनी में एक जो कंप्यूटर है वहाँ पे काम करना है, तो कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए पर्टिकुलर एक मैन पावर चाहिए, व्यक्ति को चाहिए, एक व्यक्ति की रिक्वायरमेंट होगी, एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे ही कंपनी में 10 कंप्यूटर लगाए गए तो 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या होगी, हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी अपना इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन इनोवेशन। अब नए लोग आएंगे, नए लोग आइडियाज़ जनरेट करेंगे, नया इनोवेशंस होगा कंपनी में, तो जिससे कि हमारा नया इनोवेटिव एरियाज जो इनोवेशंस निकल के आएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ इज ए साइन ऑफ सोशल हेल्थ। अब जैसे जैसे क्या होता है कि इंक्रीमेंट होता है लोगों का, तो लोग बर्थ रेट के साथ साथ जो डेथ रेट है वो कम होती जाती है, क्योंकि लोग सोशली जो हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए सेफ्टी मेजर के लिए अपनाने लगते हैं, मतलब डिफरेंट वो सेफ्टी जो है मेजर्स अपनाने लगते हैं, रेमिडीज अपनाने लगते हैं, कि क्या क्या पॉपुलेशन ग्रोथ इज ए साइन ऑफ सोशल हेल्थ। तो पॉपुलेशन इज ए अल्टीमेट सोर्स। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एज ए लिमिट टू ग्रो। अब पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ को कैसे लिमिट करता है ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आता है लो पर कैपिटल। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पर कैपिटल इनकम एंड पॉपुलेशन में नेगेटिव रिलेशन होगा। अगर जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे ही हमारी पर कैपिटल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मैंने एक एग्जाम्पल किया था कि किसी भी रीजन में 50,000 रुपये की नेशनल इनकम है, वहाँ का पॉपुलेशन है 500, तो वहाँ पर क्या होता है
कि वहाँ पे वहाँ पे हमारी पर कैपिटल इनकम कितनी निकल के आती, 100 आती। जैसे ही 500 की जगह 1000 लोग बढ़ा दिए, पॉपुलेशन 1000 हो गई, तो पर कैपिटल इनकम कितनी होगी, 50 हो गई। तो पर कैपिटल इनकम पॉपुलेशन के इंक्रीज होने के साथ साथ पर कैपिटल कम हो गई, तो लो पर कैपिटल इनकम होती है। तो पॉपुलेशन का कैपिटल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पर कैपिटल इनकम पे, कि वो कम हो जाती है। कम होती है तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है, लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है तो वो कंट्री क्या होती है, वो डेवलपिंग कंट्री होती है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो, अब डिपेंडेंसी क्या होती है, कोई भी कंट्री में, कोई भी सब जगह क्या होता है, डिपेंडेंट एरियाज और इंडिपेंडेंट पीपल होते हैं। डिपेंडेंट इन द सेंस 0 to 16 ईयर्स वो डिपेंडेंस एरिया में एज में आता है, फिर 16 to 60 तक की एज वो इंडिपेंडेंट होते हैं, फिर 60 अबाउट जो होते हैं वो डिपेंडेंसी एज में होते हैं। तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो होता है। पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी तो ज़्यादा इंक्रीमेंट किसका होता है, 0 to 6 की एज का, या फिर 16 to अबव की एज बार रहेगा तो हाई डिपेंडेंसी रेशियो रहेगा। फूड प्रॉब्लम रहेगी, अब पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी तो फूड प्रॉब्लम भी अपने आप राइज हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार कहाँ से मिलेगा उन लोगों को, लोग ज़्यादा है लेकिन कंपनी में इतनी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, इन कंट्री का इतना डेवलपमेंट है नहीं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर सके, तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अराइज हो सके। हाउसिंग प्रॉब्लम, रहने की व्यवस्था, हम लोग नहीं देखते झुग्गी झोपड़े में लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, सॉरी। पोर इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, अब ह्यूमन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी होगी, जो हमारे लोग काम करने वाले लोग हो गए उनकी क्वालिटी हो वो पोर होती जाएगी। वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, वीसीएस सर्कल पॉवर्टी मतलब इन द सेंस कि गरीबी का दुष्चक्र, अगर लोग ज़्यादा होंगे, काम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हाउसिंग प्रॉब्लम होगी, जिससे कि कंट्री का क्या होगा, वीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वो राइज हो जाएगी। इंक्रीज इन प्राइजेस, जो गुड्स की प्राइजेस है वो इंक्रीज होने लग जाएगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, जिससे कि क्या होती है, हमारी ग्रोथ को लिमिट करता है पॉपुलेशन। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पर कैपिटल इनकम पढ़ा, पर कैपिटल इनकम के साथ साथ इसका पॉपुलेशन से क्या रिलेशनशिप है, इसका मीनिंग पढ़ा, इसका फॉर्मूला पढ़ा, देन बेनिफिट्स देखे पर कैपिटल इनकम भी, फिर पॉपुलेशन को डिफाइन किया, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ये पॉपुलेशन से क्या डेवलपमेंट कैसे इंक्रीज होता है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो वो ग्रोथ को कैसे कम करता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।